बेहोश हो जाता है। और ये काम एक 7 साल का बच्चा पहली बार तलवार को हाथ में लेकर करता है, जिसके बाद से योरिची का इंटरेस्ट सामुराई बनने में रहा ही नहीं। उसने जब ट्रेनर को मारा तब उसे बहुत ही बुरा लगा और अंदर से अलग ही गिल्ट फील हुआ। एंड ऑब्वियसली मिचिकात्सु जानना चाहता था कि आखिर योरिची ने ऐसा करा कैसे, जिस पर फाइनली योरिची बता देता है कि जैसे ही ट्रेनर ने सांस ली तो उसकी लंग्स एक्सपैंड हो गई और ट्रेनर के मसल के मूवमेंट से योरिची को पता चल गया कि वो कब और कैसे अटैक करने वाला है। 7 साल का मिचिकात्सु जब ये सुनता है तब उसे समझने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि योरिची को जिंदा चीजों के आर पार दिखता है और इससे मिचिकात्सु में पहली बार जेलस की फीलिंग आती है कि आखिर योरिची इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। लेकिन इतना गिफ्टेड होने के बाद भी योरिची को फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। योरिची कहता है कि सामुराई बनने से तो बेटर होगा कि मैं तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं। और उसी रात मिचिकात्सु समझ जाता है कि योरिची के कमाल के टैलेंट की वजह से उल्टा मिचिकात्सु को ही मंदिर भेज दिया जाएगा प्रीस्ट बनने के लिए। मिचिकात्सु ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर योरिची आ जाता है और वो मिचिकात्सु को बताता है कि उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और कल सुबह सुबह वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन वो मिचिकात्सु को कभी भी नहीं भूलेगा और उसकी दी हुई ये फ्लूट वो मरते दम तक अपने पास रखेगा। जिसके बाद अगले दिन मिचिकात्सु उसकी मॉम की लिखी हुई डायरी एंट्री पढ़ता है, जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि योरिची जानता है उसके टैलेंट की वजह से अगला सक्सेसर उसे बनाएंगे और यही वो कारण था जिस वजह से योरिची घर छोड़कर चला गया। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम का लेफ्ट साइड काफी हद तक पैरालाइज हो गया था, जिस वजह से जब भी योरिची उन्हें देखता था तो वो उनके लेफ्ट साइड को सपोर्ट करने के लिए उनके पास दौड़ा हुआ आता था। और मिचिकात्सु को समझ में आता है कि योरिची डरपोक नहीं था, एक्चुअली में वो इतना ज्यादा समझदार था कि उसे पता था कि उसकी मॉम को एक